बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्सा नज़्म, जिसमें हम पढ़ेंगे अमीर मीनाई का तारुफ। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अमीर मीनाई 1828 में पैदा हुए और 1900 में उनका इंतकाल हो गया। यानी कि जो अमीर मीनाई है वो 1828 में पैदा हुए थे और 19 में जो है वो उनका इंतकाल हो गया था, उनकी वफ़ात हो गई थी। मुंशी अमीर मीनाई नसीरुद्दीन हैदर शाह अवध के अहद में लखनऊ में पैदा हुए। तो इसी तलबा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है और एमसीक्यू जो है वो साथ साथ जो है वो चलते हैं। उन पे आपने जो है वो खसूसी तवज्जो जो है वो देनी है कि मुंशी अमीर मीनाई जो है ये नसीरुद्दीन हैदर शाह अवध के अहद में, उसके ज़माने में कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। तो इनकी जाए पैदाइश जो है वो लखनऊ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है, इसको हम याद रखेंगे। आपके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। वालिद का नाम शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से ये हम याद रखेंगे। आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे। इनके आप जो अमीर मीनाई हैं वो हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे, इसलिए अपने नाम के साथ मीनाई लिखते थे। मीनाई लिखने की वजह भी जो है वो हमें जो है वो मालूम हो गई। अगर पूछा जाए कि अमीर मीनाई को मीनाई क्यों कहते हैं, तो हम उसका आंसर दे सकते हैं कि आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे, इसलिए आपको मीनाई कहा जाता है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुफ्ती साहदुल्लाह रामपुरी से हासिल की। इब्तदाई तालीम जो है वो किससे हासिल की है? मुफ्ती साहदुल्लाह रामपुरी से। अभी हम याद रखेंगे। बाद उसके बाद तालीम की तकमील के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए जो है उलमाए फ़रंगी महल के मदरसे में दाखिल हो गए। तालीम की तकमील के लिए कहाँ गए हैं? उलमाए फ़रंगी महल के मदरसे में। मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर से शायरी में इस्लाह ली। ये भी जो है वो हम अब याद रखेंगे कि अमीर मीनाई ने शायरी में किससे जो है वो इस्लाह ली। शायरी में मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर से शायरी में इस्लाह ली। कम उम्री ही में शायरी में बुलंद मकाम हासिल कर लिया। यानी कि अभी आपकी उम्र कम ही थी और आपने शायरी में बुलंद मकाम हासिल किया। अभी आपकी उम्र 20 साल थी कि नवाब वाजिद अली ख़ान ने अपने दरबार में तलब किया। अपने दरबार में उन्हें बुलाया और कलाम सुना। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली ख़ां और नवाब कल्बे अली ख़ां के उस्ताद रहे। यानी कि कितना अरसा? 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली ख़ां और नवाब कल्बे अली ख़ां के उस्ताद रहे। आखिरी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा दाग ने उन्हें हैदराबाद बुलवाया। ये आखिरी ज़माना उनकी उम्र का चल रहा है। वहाँ जाते ही बीमार हो गए और उसी बीमारी के दौरान में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने जो है आखिरी ज़माने में किसने बुलाया था? नवाब मिर्ज़ा दाग देहलवी जो है उन्होंने बुलाया था। और जो है वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं और फिर उसी बीमारी में इनका जो है वो इंतकाल हो जाता है। अमीर मीनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। अमीर मीनाई जो है इनका जो शुमार है वो अपने अहद के जो है वो कादरुल कलाम शायरों में होता है। इनके जो कलाम पर कुदरत महारत जो है वो दस्तरस जो है वो रखते हैं, उनमें इनका शुमार होता है। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। उन्होंने जो है वो तकरीबन तमाम असनाफ सुखन में जो है वो उन्होंने शायरी की है, लेकिन ज़्यादा जिनका रुझान है, उनकी तवज्जो जो है वो किधर है? नात की तरफ जो है उनकी तवज्जो जो है, उनका रुझान जो है वो रहा है। आपकी शायरी ज़बान बयान की खूबियों और फ़िक्र व ख़्याल की रहनाइयों रंगारंगियों से का मजमूआ है। उनकी नातों में आवर्द के मुकाबले में आमद का रंग ज़्यादा है। तो ये अज़ीज़ तलबा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ दोनों हवालों से आप इनको देख लीजिएगा कि अमीर मीनाई की जो नातें हैं उनमें आवर्द के मुकाबले में आमद का रंग ज़्यादा है। आवर्द जो है और आमद में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। आवर्द जो है वो खुद मेहनत करके सोच कर किसी मौजू उन्वान या किसी हवाले से शेर कहने की कोशिश है, और आमद जो है वो खुद ब खुद ही जो है अशार जो है और वो जहन में आते जाते हैं, दिमाग में आते हैं और वो शायर उन्हें जो है वो कलम बंद करता जाता है। जैसे आमद में भी थोड़ा सा आवर्द का अंतर शामिल होता है, क्योंकि उसमें बहर और जो है चीज़ों को जो है कुछ चीज़ों को वो जो है मलहूज़ खातिर जो है वो रखना ज़रूरी होता है।
انہوں نے محاورات اور صنائع کو عمدگی سے برتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ محاورات اور صنائع کو عمدگی سے برتا ہے، استعمال کیا ہے. محاورے اور صنائع، صنائع صنعت کی جمع ہے اور اس کے معنی کاراگری ہے. تو یہ کچھ صنعتیں ہیں، کچھ ٹرمیں ہیں، ان کو جو ہے ان کا استعمال انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے کیا. کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا. تصنع بناوٹ کو کہتے ہیں. انہوں نے کہیں پر بھی کلام میں اس صورت کو جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دیا. انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے. انہوں نے الفاظ کا استعمال اور تراکیب کا استعمال بھی محتاط انداز میں کیا ہے، اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے. سادگی کو اور روانی کو جو ہے انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، پیش نظر رکھا ہے، اور اس کا انہوں نے خاص خیال رکھا. ان کی نعتوں میں درد بھی ہے، اثر بھی ہے، اور تھود و گداز کی عمدہ مثالیں ان کی جو ہے وہ نعتوں میں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں. سوز درد کو کہتے ہیں، گداز ویسے نظمی کو کہتے ہیں. رنج و راحت کے معنی میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو سوز و گداز کی عمدہ بہترین مثالیں ہیں. ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان، انہوں نے جو تصانیف لکھی ہیں، رائٹ کیا ہے، اس میں جو ہے وہ 2 عشقیہ دیوان ہیں. مرات الغیب ہے، صنم خانہ عشق ہے، اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شامل ہے. انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا. ایک انہوں نے جو ہے وہ شاعروں کا تذکرہ بھی لکھا ہے، جس کا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ انتخاب یادگار کے نام، اس کا نام انتخاب یادگار ہے. ان کا نعت تمام لغت وہ مکمل نہیں ہوا تھا. امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے. یہ امیر منائی کا تعارف عزیز طلبہ ہم نے لیا پڑھ ہوا مکمل. اس میں کہیں ابہام ہو، کوئی مسئلہ ہو، مشکل ہو تو ضرور پوچھیے گا. اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ہوا مکمل. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.